नमस्कार। लगातार सीखते और सिखाते रहने वाली YouTube कम्युनिटी का मैं अपने चैनल फिजिक्स पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को, मेरे सभी गुरुजनों को और आप सभी के गुरुजनों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देता हूं। और अब अपन वीडियो चालू करते हैं। अपना वीडियो के चालू करने से पहले अपन पिछले वीडियो का छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसको निरूपित कैसे किया जाता है ना। डेफिनेशन हमने देखी, उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन देखा और उसके साथ ही हमने कुछ क्वेश्चंस वहां छोड़ दिए थे कि भाई इनका अपन अगले टॉपिक, अगले पॉइंट में, अगले लेक्चर में उनको अपन सॉल्व करेंगे। तो वही क्वेश्चंस का आंसर अपन आज देखेंगे कि किस तरह से वो अपन आंसर तो उसके लिए अपन पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो देखो ऐसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं, है ना। अब मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे कि ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वेक्टर्स के बहुत सारे प्रकार होते हैं। लेकिन अपन क्या है, इस थ्रू आउट लेक्चर, इस पूरे सीरीज के दौरान जब जब कोई भी नया वेक्टर रिलीज होगा तब अपन उसको डिफाइन करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ वो सबसे महत्वपूर्ण वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो हमें बार बार यूज आते हैं या जिनकी जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। चलिए ठीक है, तो अपन सबसे पहले एक, जैसे अपन ने वेक्टर की डेफिनेशन के टाइम किया था, एक छोटा सा टेबुलेशन कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा और अच्छा व्यू मिल जाएगा, है ना। तो इधर मैं लिख देता हूँ टाइप ऑफ वेक्टर, है ना। और यहाँ मैं लिख देता हूँ वेक्टर में क्या क्या होता है। तो पहला परिमाण अपने पास और दूसरी दिशा। ठीक है, तो पहला अपने पास है शून्य सदिश। शून्य सदिश में देखो क्या होता है, शून्य सदिश का परिमाण जैसा इसमें नाम में लिखा है, शून्य सदिश का परिमाण होता है शून्य। इसका परिमाण शून्य होता है, जीरो परिमाण होता है, इसका कोई परिमाण नहीं होता है। फिर दिशा की बात करते हैं अपन। दिशा जब परिमाण ही उसका नहीं है तो आप तीर नहीं बना सकते, तो उसकी दिशा डिफाइन नहीं होगी, तो दिशा होती है उसकी अपरिभाषित। अब अपने पास एक क्वेश्चन आता है कि भाई रिप्रेजेंट कैसे किया जाए इसको। तो देखो ज्योमेट्रिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो बड़ा ही इजी है इसका। ये लो, मैंने इसको लगा दिया यहाँ पे एक डॉट। अगर ये डॉट आपको दिख रहा है, ये डॉट एक शून्य सदिश है। इसका ना तो कोई परिमाण है, आप इसकी लंबाई कुछ मेजर नहीं कर सकते, और ना ही इस पे कोई तीर का निशान है, तो दिशा भी इसकी परिभाषित नहीं है। चलो अब अपन इसकी बात कर देते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा इसका, तो इसके लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं 0 और 0 के ऊपर एक वेक्टर लगा देते हैं। तो ये अपने पास शून्य सदिश हो गया। ज्यादा यूज नहीं आता है, पर फिर भी कई बार जब अपन अलजेब्रा की बात करते हैं तो ये जिस तरह से जो अपनी बीजगणित होती है उसमें जो 0 काम करता है ना, वो इस सदिश बीजगणित में ये शून्य सदिश वही काम करता है। ठीक है, अब अपन अगली बात करते हैं और वो है इकाई सदिश। इकाई सदिश, तो इकाई सदिश क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। जो अपने पिछले वीडियो के 2 क्वेश्चंस हमने छोड़े थे वो उनके आंसर्स इसी सदिश के अंदर है। तो सबसे पहले अपन नाम से देख लेते हैं। इसका परिमाण जो वो होता है इकाई। इसका परिमाण क्या होता है, इकाई, यानी 1। इसका परिमाण होता है 1। और दिशा इसकी परिभाषित होती है भाई, दिशा इसकी परिभाषित है, क्योंकि जब लंबाई 1 है उसकी, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर जो भी पैमाना है, तो मतलब कुछ ना कुछ उसमें तीर बनाया जा सकता है। अब इस तीर का जो लंबाई है वो 1 यूनिट के बराबर होगा। अब ये यूनिट हम डिफाइन करते हैं, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में अलग अलग यूनिट हो सकते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि जैसे कोई आर वेक्टर है तो उस आर वेक्टर के लिए इकाई सदिश को आर केप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कोई ए वेक्टर है तो ए के ऊपर केप लगा के अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कोई स्मॉल एन वेक्टर है उसके ऊपर केप लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसके बारे में अभी और आगे बात करेंगे अपन। इससे पहले अपन एक और बात कर लेते हैं, समान सदिश। समान सदिश, तो अब थोड़ा सा ये क्लासिफिकेशन अपने को छोड़ना पड़ेगा, नए तरीके से इसको समझना पड़ेगा। समान सदिश का मतलब है ऐसे 2 सदिश जिनकी दिशा और परिमाण एग्जैक्टली बराबर हो, है ना, एकदम बराबर हो। अगर मैं इस तरह का एक सदिश इधर बनाऊं और इसके जैसा का जैसा एक और सदिश बना दूं, तो लंबाइयां दोनों की लगभग बराबर है, बराबर ही है। अपने को मानना यही है कि दोनों की लंबाइयां बराबर है और इनकी दिशा भी एक जैसी है, तो इनको अपन क्या कहेंगे, ये है समान सदिश। तो 2 सदिश समान सदिश कब होते हैं, जब उनकी दिशा और परिमाण दोनों बराबर हो, तब वो समान सदिश कहलाते हैं। चलिए ठीक है, तो अपन कह देते हैं मान लो ए वेक्टर है वह बी वेक्टर है, तो वो समान कब होंगे, जब दोनों की परिमाण और दिशा बराबर हो। अच्छा, एक और वर्ड अपन इसमें देख लेते हैं, ऋणात्मक सदिश, नेगेटिव वेक्टर। तो ऋणात्मक सदिश क्या होगा,
ऋणात्मक सदिश में परिमाण तो दोनों का बराबर होगा, ऐसे दो सदिश जिनका परिमाण तो बराबर है परंतु दिशाएं विपरीत है ना, एग्जैक्टली विपरीत, एकदम उसी के एकदम यहाँ पे एस और ये इधर चला गया। या फिर इसको मैं कुछ इस तरह से बता दूं कि ये आपका है ये आपका एक वेक्टर है, दूसरा ऐसा बना दूं तो ये अगर ए वेक्टर है इसके बराबर ये है तो ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह देता हूं कि एक तो ए वेक्टर है वह दूसरा माइनस ए वेक्टर। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है दिशा विपरीत है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिशा विपरीत है। ये चीज आपको फिजिक्स के पूरे 11th-12th के कोर्स में न्यूमरस टाइम आपको आएगी, बहुत बार आपके पास आएगी कि जब आप ये देखोगे कि भाई चीजें जैसे ही विपरीत हो जाती है दिशा में, जितने में उसके आगे एक माइनस का साइन आ जाता है ना, कमी को रिप्रेजेंट करता है माइनस का साइन, दिशा के विपरीत हो जाने को रिप्रेजेंट करता है। पहले जो चीज बढ़ रही थी अब वो चीज घट रही है। जैसे अगर अपन जमीन से ऊपर की बात करें तो वो पॉजिटिव माना जाएगा और जमीन के नीचे की बात करें तो वो नेगेटिव माना जाएगा। तो ऊपर अगर अपन आ रहे हैं तो अपनी लंबाई बढ़ रही है ऐसा मान रहे हैं, और नीचे अगर जा रहे हैं तो वो लंबाई कम हो रही है ऐसा अपन मान रहे हैं। तो वो क्या हो गया, नेगेशन का रिप्रेजेंटेशन जो है वो अक्सर अगर वेक्टर की बात करें तो वो दिशा के विपरीत होने का आभास अपने को करवाता है। अब इसमें एक बात और अपन कर लेते हैं इकाई सदिश के बारे में, थोड़ा सा अपन इकाई सदिश के बारे में और पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इकाई सदिश में देखो अपने पास क्या है, नंबर फर्स्ट थिंग कि अपन को तीन वेक्टर्स यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं मैं यहाँ पे, वो है आई केप, जे केप एंड के केप। देखो मैंने अभी यहाँ बताया था, अपन ने बात की थी आर केप, ए केप एंड एन केप, तो केप लग गया मतलब वो इकाई सदिश है। तो यहाँ पे आई केप, जे केप एंड के केप तीन इकाई सदिश है। इन तीन इकाई सदिशों का बहुत ही इंपॉर्टेंस है अपनी लाइफ में फिजिक्स में। वो क्या है इंपॉर्टेंस, कि ये जो अपन ने पढ़ा त्रिविमीय निर्देशांक तंत्र, तो इसके अंदर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। अपन ने इसका रिप्रेजेंटेशन भी किया था कि ये अपना अगर एक्स एक्सिस है और ये अगर वाई एक्सिस है तो ये जेड एक्सिस होगा। मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, ये आपको अच्छे से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये वाली चीज़, ठीक है, इस तरह से। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस बाहर की तरफ, तो ये इस तरह से है। अब जैसे ही हमने ये कह दिया तो तीन दिशाएं हमने डिफाइन कर दी। अब तीन दिशाएं डिफाइन कर दी तो हमें इनके लिए ये एक तरह से क्या कर दिया कि भाई स्टैंडर्ड एक मानक जो है वो दिशाएं डिफाइन कर दी। तो इसकी दिशा में अगर इकाई दूरी चला जाऊं मैं तो ये एक सदिश बन गया ना इस तरह से। इसको मैं यहाँ बाहर ले आता हूँ तो ये सदिश क्या कहलाता है भाई, ये आई केप सदिश कहलाता है। इसका परिमाण तो क्या है, इकाई है, और इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा है एक्स दिशा में। सॉरी ये वेक्टर नहीं लगेगा, तो इसकी परिमाण तो क्या है, इसका इकाई है, और दिशा क्या है एक्स दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में। इसी तरह से अगर अभी अभी अपने ऋणात्मक की बात की तो अगर कहीं पे ये लिखा हुआ हो आपके पास माइनस आई केप, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स दिशा में। माइनस एक्स दिशा क्या होगी, जो भी आपकी नंबर लाइन होती है पॉजिटिव होती है, वैसे ही नेगेटिव भी होती है, तो नेगेटिव दिशा में ये होगा। इसी तरह से अपन अगर जे केप की बात करें तो ये जे केप इधर, इसको भी मैं साइड में ले आता हूं, यहाँ पे इधर ले आता हूं, तो ये लो ये यहाँ पे, तो ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया जे केप। और इसी की तरह से एक माइनस जे केप भी होता है अपने पास में। और आगे मैं के केप को अब नहीं बता रहा हूं, के केप इस दिशा में होगा तो वो बाहर की दिशा में, बाहर की डायरेक्शन में होगा इस तरह से। तो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इस तरह से बाहर आता होगा। तो एक लंबाई वाला, इकाई लंबाई वाला जेड एक्सिस की दिशा में तो के केप, और माइनस जेड एक्सिस की दिशा में तो माइनस के केप। तो ये अपने पास आई केप, जे केप के और के केप की कहानी हो गई। अगर आपको पिछला वीडियो आपने देखा है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो उसमें हमने ये डिफाइन किया था, उसमें हमने डिफाइन किया था कि आर वेक्टर या फिर किसी ए बी वेक्टर या ओ ए वेक्टर था शायद, तो ओ ए वेक्टर को हम लिखते हैं एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप से। तो ये आई केप, जे केप, के केप हमने कहा था कि हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे। तो वो अपन ने अभी इसको सॉल्व किया है, ठीक है। अब देखिए एक बात और इसमें आती है, एक क्वेश्चन और छोड़ा था, वो क्वेश्चन ही हम अपन सिर्फ सोल्व करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट अपने पास क्या आता है कि हमने ये कहा था कि इस आर वेक्टर का जो परिमाण है वो डिफाइन होता है एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से, इससे डिफाइन होता है। मैं यहाँ पे एक आपको बना के बता देता हूँ। ये अपने पास ए है, ए का निर्देशांक है एक्स वाई जेड। आई थिंक ये फ्रेम से बाहर जा रहा होगा, थोड़ा सा आप इसको, ये इस तरह से ओ ए। तो ये ओ ए जो है ये हमने करा था ये, और इसका परिमाण हो गया ये। तो हमने दिशा की बात नहीं की थी, राइट, हमने दिशा की बात नहीं की थी। तो देखो अब वापस रिप्रेजेंटेशन में जाइए आप। रिप्रेजेंटेशन में हमने कहा था कि जब कोई वेक्टर होता है तो उसमें एक तो होता है परिमाण और दूसरी होती है उसमें दिशा। एक परिमाण और एक दिशा। आपने 10th 8th क्लास में ऐसा पक्षांतरण का रूल पढ़ा होगा ना, तो सिंपल पक्षांतरण लगाइए इस पे कि अगर इसका मान निकालना है और ये पता हो तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक तरफ रख लेते हैं, ये गुणा में तो इधर आके भाग में हो जाएगा। देखिए ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये गुणा भाग वाला सिस्टम नहीं है, बट आप समझने के लिए ये बात करिए कि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो भाई इसके भाग में ले आते हैं इसको अपन, सिंपल। तो इसको इसके भाग में ले आए अपन, और दोनों चीजें हमारे पास है, ये रही इक्वेशन ए और ये इक्वेशन बी, और अपने पास दोनों चीजें हैं। तो मैं आर केप को निकाल देता हूं। तो आर केप क्या होगा, आर केप होगा एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप, तो हो ही गया। और इसके भाग में मैं लगा दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अंडर रूट को अपन दो तरीके से लिख सकते हैं, घात 1/2 भी लगा सकते हैं और अंडर रूट भी लगा सकते हैं, ये आपको जानकारी होगी। तो देखो आपने क्या किया, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी का मान रख के और आर वेक्टर आर केप पता कर लिया। आर केप क्या है अपने पास, आर केप देखो इस तरह से, ये जो हमने कहा था ना इकाई सदिश है, ये क्या है, इकाई सदिश। तो देखो जो क्वेश्चन हमने पिछली कक्षा में छोड़ा था दिशा वाला, वो दिशा वाला क्वेश्चन अब हमने सॉल्व किया है। तो अब वेक्टर का पूरा रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारे पास। नंबर फर्स्ट सदिश डिफाइन हो गया, नंबर सेकंड परिमाण डिफाइन हो गया, नंबर थर्ड दिशा भी उसकी डिफाइन हो गई। तो देखो आपको क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। अपन जल्दी क्वेश्चन आंसर के लिए एक और वीडियो लेके आएंगे, लेकिन अभी अपन एक सिर्फ जनरल बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है कि भाई ये सदिश गिवन है तो आप पता कीजिए कि इसका इकाई सदिश क्या होगा। ये पूछा जा सकता है ये सदिश गिवन है तो पता कीजिए इसकी दिशा क्या होगी। दोनों ही बातें एक ही है, इकाई सदिश और दिशा बात एक ही होती है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परिमाण क्या होगा, है ना। तो मैं एक छोटा सा जो है इस वीडियो को एंड करने के लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। आप ट्राई करना कि अगर मैं कह दूं कि आर वेक्टर है मेरे पास में आई केप प्लस 2 जे केप एंड 3 के केप, तो इसकी परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। इसकी परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए क्वेश्चन है एक, देखना आप ट्राई करना कि ये क्वेश्चन आपसे होता है या नहीं होता है। जरूर हो जाएगा। ये वीडियो आपने अगर अच्छे से देखा है और आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर ये आप आंसर बताना और कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताना कि आंसर क्या है आपके, ठीक है। ये तो अपन ने देख लिया वेक्टर्स क्या होता है। अब अपन बात करेंगे वेक्टर्स का अलजेब्रा कैसे होता है। अलजेब्रा का मतलब है उनको उनकी बीजगणित किस तरह से चलतेंगे। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 3 ही है, जोड़ना, घटाना और गुणा करना। जोड़ने घटाने में आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, पर गुणा वाली बात जो है ना, ऐसा मान लीजिए कि आप फिजिक्स में जब भी वेक्टर्स की बात करोगे उनके गुणा की बात आपको करनी ही पड़ेगी, राइट। तो अगले 2-3 वीडियो जो है वो इस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप अभी का वीडियो अपन खत्म कर रहे हैं, आप बताना इस क्वेश्चन का आंसर बताना, ये वीडियो कैसा लगा ये बताना, और आगे अपन और बात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।